हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए, हम लोग देख रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या देखा था? सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिए थे। अब हमें क्या देखना है? क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमारा क्या कह रहा है कि एक महिला 4 वर्षों के लिए एक महिला थी जो 4 वर्षों के लिए 7.1/2% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 85,000 रुपए का निवेश करती है। कितना करती है? 85,000 रुपए का निवेश करती है। 4 वर्ष बाद उसे कितने राशि प्राप्त होगी? यानी कि बता रहा है कि 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो यानी कि क्या है ये? निवेश की गई राशि यानी प्रिंसिपल कहलाती है। रेट हमारा दिया गया है, समय हमारा दिया गया है। निकालने का रहता है हमें, इसमें निकालना। तो इसमें हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। यानी कि हमारा रेट प्रिंसिपल दिया गया है, तो निकालना है हमें 85,000 इंटू में रेट 7.5%। 7.5 को 4 से जब हम भाग गुणा कराएंगे, 4×5 = 20 हो जाएगा, 7×4 = 28, 29, 30 हो जाएगा। ये 30 हो जाएगा हमारा जाकर। जब 30 हो जाएगा तो ये हमारा 100% होता है, यानी कि ये 130 बना लेगा। 130 जब बना लेगा, अपान में क्या होता है? 100 होता है। जो 100 के 2 जीरो, इसके 2 जीरो से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बनाएगा ये? 130 डबल जीरो यहाँ हो जाएंगे। 13×5 = 65, 65 का 5, 13×5 कितना होता है? 13×5 नहीं, 13×8 तो 13×8 8 × 24 के 4, 24 के क्या होता है? 4 और 8 कम 8 4, 8×2 = 10, 8×2 = 10, 8×2 = 10। और यहाँ कितना है? 6, 6 4 10, 10 का 0 हुआ, 1 हुआ, ए हुआ। तो यानी कि कितना आता है हमारा? 11,000, 1,10,500 हमारा आंसर निकल के आता है। कितना आंसर निकल के आता है हमारा? 11,0500 निकल के आता है। कितना आंसर हमारा निकल के आता है? ओके, देखिए इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन कह रहा था कि एक महिला 4 वर्षों के लिए 7.1/2% यानी कि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना निवेश कर रही है? मतलब निवेश कर रही है हमारा 85,000 रुपए। और कहता क्या है? 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो 85,000 गुणे 130, 130 कहाँ से आया? 7, 7.5 को 4 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा तो ये अपने आप में 100% है, तो 130 हो जाएगा। 130 अपान में 100 हो जाएगा। 100 के 2 जीरो काटेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11,0500 आएगा हमारा आंसर। हमारा कितना आएगा? 11,0500। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? किसी धनराशि पर 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12.5%, 1 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक है। धनराशि मूलधन व ज्ञात कीजिए। धनराशि ज्ञात करनी है। तो हमारा हाँ, कितनी देर से चल रहा है? हम यही तो चलाए हैं। तो अब हमारे यहाँ तो अरे तो हम दूसरा क्वेश्चन लगाए पुराना रखे नवा बनाया। नवा बना के हम पूंजी हुआ और खाई हुआ है। खाए नहीं ना भी हम करे थे कहीं बिजनेस वाली कुछ बात कर गया फिर सब काम करी। हाँ, रुको फिर क्वेश्चन लगा दीजिए। खटिया तुम्हारा क्या खटिया कहाँ? यह है तो है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी धनराशि पर 1/2 वर्ष के लिए क्या कह रहा है? 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12.5%, 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक है। धनराशि मूलधन ज्ञात कीजिए।
तो क्या कह रहा है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है, एसआई साधारण वन क्या कह रहा है, 1/2%, 1/2 वर्ष के लिए 10%। तो यानी कि 2 1 3/2 इंटू 10, यानी कि यहाँ है 15। तो यहाँ क्या आता है हमारा, 15 निकल के आता है। 3/2 इंटू में 10, और यहाँ SI2 = क्या दिया गया है, 12 इंटू में 1, 12 इंटू में 1। तो यहाँ 10 30 दूनी यानी कि यहाँ आ जाता है 10 तिहाई 30 अपान में 2 यानी कि 15। यहाँ पे 15 आ जाता है, ये 15% है, और यहाँ पे 12% है। इसके बीच का डिफरेंस 3 है, यहाँ पे 3 आ जाता है, 3%, 3% यानी कि 30 का है, 30/3% दिया गया है। तो यानी कि 30 अधिक है, 30 रुपये अधिक है, तो 30 का मान है, तो ये अपान में आ जाता है। 30 इंटू क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। जब यहाँ हम इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दहम्मा 30, और 100 दहम्मा कितना हो जाता है हमारा, 1000 हो जाता है। ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। कह रहा है किसी धनराशि पर 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए क्या कह रहा है, 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 30 रुपये क्या है, 30 रुपये अधिक है। धनराशि मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात करना है हमें। तो मूलधन निकालने के लिए हम क्या मान लेते हैं, SI1 और SI2 मान लेते हैं, और रेट इनटू समय, समय को डिवाइड करके परसेंटेज हम निकाल लेते हैं कितना है, दोनों का परसेंटेज में डिफरेंस निकाल लेते हैं। 3% आता है, तो 30 अधिक है, तो 30/3 इंटू 100 करते हैं, और इसको 3 को हम काट देते हैं एक बार, और 30 10 बार चला जाता है, और 100 धामा 1000 आ जाता है। यही हमारा आंसर हो जाता है। ओके, हम तुम बिन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि 500 रुपए के मूलधन पर, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है 500 रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज, और और इसी मूलधन पर 4 वर्षों के लिए क्या कह रहा है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर है। तो इसे क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, इसमें देखो दे दिया है 3 वर्ष के लिए 5%, यानी कि SI1 = क्या दे दिया गया है, 5% इंटू का 3, और SI2 क्या दे दिया गया है, दे दिया गया है 4% इंटू 4 के, इतना दे दिया गया है, इतना दे दिया गया है हमें। अब क्या करना है हमको, इसको निकाल लेना है। 5 यहीं 15, ये हमारा यहाँ 15 आ जाता है, 15% बन के, 4 चौक 16, ये 16% हमारा बन के आ जाता है। इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं क्या बनता है, इसके बीच का डिफरेंस 1 बनता है। और क्या कह रहा, 500 रुपये मूलधन पर, यानी कि 500 रुपये थे, ठीक। और यहाँ पे डिफरेंस निकला था इन दोनों के बीच का, एक अपान में क्या हो जाता है, 100, अपान में क्या हो जाता है, 100, अपान में 100 हो जाता है। नहीं, इनके इनके बीच का डिफरेंस क्या निकल के आता है, इनके इनके बीच का डिफरेंस हमारा निकल के आता है 500 इंटू में क्या हो जाता है, 500 इंटू में क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है, अपान में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो जाते हैं, और हमारा क्या निकल के आ जाता है, 5 निकल के आ जाता है, हमारा 5 निकल के आ जाता है। इसमें क्या कह रहा है, बीच कितना अंतर होगा,
डिफरेंस निकालना है, यानी कि डिफरेंस निकालने के लिए हम ये करते हैं, 500 रुपए हमें पहले से ही दिए थे, तो 500 इंटू 1/100 हो जाता है, इक्वल टू में क्या आ जाता है, हमारा 5 आ जाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 दिया गया है। पहले से ही दिया गया है, साधारण ब्याज का डिफरेंस जो है, अंतर जो दिया गया है 132 दिया गया है, रुपए में है। वह धनराशि कितनी है, धनराशि हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, हमें दिया गया है 8 वर्ष और 9 वर्ष, यानी कि SI1 इज इक्वल टू दिया गया है 8 इंटू 11% और SI2 दिया गया है 9 इंटू 11%। तो कितना निकल के आता है, 88% इधर निकल के आता है, इधर 99% निकल के आता है। इसके बीच का डिफरेंस जो है 11 निकल के आता है, यानी कि इसमें दिया क्या गया था, साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 हमें दिया गया था 11 11 इंटू में कितना 100 और 11। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, नहीं काट लेते हैं, 11 11 एकम 11, 11 एकम 11, एक बार जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, 11 दूना 22, यहाँ से कट जाता है और 1200 हमारा निकल के आ जाता है। हमारा आंसर क्या निकल के आ जाता है, 1200। वह धनराशि कितनी होगी, तो धनराशि हमारी निकल के 1200 आ जाती है। क्या कह रहा था, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से, यानी कि 11%, यानी दोनों की वार्षिक दर 11% थी। साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात दिया गया था और निकालना क्या था, धनराशि कितनी होगी, यानी कि धनराशि ज्ञात करनी थी। तो धनराशि हमारी निकल के 1200 आ गई। ओके,